अस्सलाम वालेकुम। इतने दूर से भी आपको मेरा सलाम पहुंच रहा है और सही आवाज़ से पहुंच रहा है। तो आज 23 सितंबर है। मरियम नवाज साहबा की आज पेशी लगी हुई थी, जैसे कल मैंने आपको बताया। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं, बहुत खुली बातें की हैं, बहुत दलेरी वाली बातें की हैं। उनसे सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि जनाब नवाज शरीफ कब आएंगे। उन्होंने कहा जी जब उनकी सेहत ठीक होगी। अभी उनका इम्यून सिस्टम जो है वो बर्दाश्त वाला सिस्टम जिस्म में वो पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ, तो वो इंशाल्लाह देर नहीं लगाएंगे, वो पाकिस्तान आ जाएंगे। वो पाकिस्तान के बाशिंदे हैं, पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, पाकिस्तान में सियासत करेंगे, पाकिस्तान ही उनका ओढ़ना बिछोना है। फिर उनसे सवाल किया गया कि जब मैडम साहबा ये बताएं कि आर्मी चीफ के हवाले से जो मुलाकात हुई है उसका आपका क्या है। उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल गलत है। मुस्लिम लीग नून का कोई नुमाइंदा जो है वो इस हवाले से उधर नहीं गया। जो ये मैं आपको दो मुलाकातें बता रहे हैं। दो, एक मुलाकात कहते हैं जी तकरीर करने से पहले कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई थी, उसकी उन्होंने तरदीद की है। और दूसरी जो बात उन्होंने कहा है गिलगित बल्तिस्तान वाली जो चल रही है, उन्होंने कहा ये आर्मी का काम ही नहीं है कि GHQ में वो दावतें बुलाए और सियासतदानों को इकट्ठा करे। ये मसले पार्लियामेंट में होने चाहिए। बहुत ज़बरदस्त बयान दिए है मरियम नवाज साहब ने। और जो रात को मैंने एक लेट नाइट वीडियो बनाई है और जिसमें आपको मैंने कहा था, जो मौक़िफ़ बयान किया था कि ये आर्मी वालों का काम ही नहीं था, कमर जावेद बाजवा ने गलत किया है। मिनवान मरियम नवाज साहबा का वही मौक़िफ़ है कि ये ऐसी बातें पार्लियामेंट में हो कि सुबह बनना है कि नहीं बनना। ये GHQ वाला मसला तो नहीं है ना, ये उनकी डोमेन में नहीं आता। फिर उनसे सवाल किया गया कि जी मैडम ये बताएं कि आपकी तकरीर टीवी ने नशर की है, नवाज शरीफ की नशर की है, क्या एस्टेब्लिशमेंट क्या आपके साथ आपकी सुलह हुई है। उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं। आप ये मीडिया वालों से पूछें कि वो पहले हमारी क्यों नहीं चलाते रहे और अब उन्होंने क्यों चलाई है। जुल्म आखिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। ये उन्होंने कहा जी जुल्म जब ज़्यादा होता है तो मिट जाता है। ये मीडिया वालों से पूछें। हमारा कोई नुमाइंदा आर्मी से नहीं मिला, ना हम मिलेंगे ना मिले हैं। हमारा वही है कि वोट को इज्जत दो। यही मौक़िफ़ है नवाज शरीफ का और यही हमारा मौक़िफ़ है। ये बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने आज बातें की हैं। और फिर जब उनसे पूछा गया कि जनाब ये बाद में शेख रशीद साहब से मीडिया वालों ने रब्ता किया कि जी आप तो कह रहे हैं मुलाकातें हुई हैं और मरियम नवाज साहबा तो वो तो चूँकि शरारतें करते हैं ना, तो उन्होंने कहा है कि जनाब मेरे एक मुलाकात नहीं हुई, 2 मुलाकातें हुई हैं शहबाज शरीफ साहब की खुफिया। एक शहबाज शरीफ, आसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ, ये 2 दफ़ा मिले हैं आर्मी चीफ से। और कहते हैं वहाँ सिर्फ अकेला मैं रह गया था, मैं चला गया। इनकी 1-to-1 मुलाकात हुई है वहाँ, और कोई नहीं था। फैज़ हमीद साहब थे, कमर जावेद बाजवा साहब थे और 3 ये मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे। आप कहते हैं मुलाकात नहीं हुई, तो ये जनाब बातें हुई हैं बड़ी। और मरियम नवाज साहब ने कह दिया कि हमारा कोई ना मुशावरत हम आर्मी चीफ से करने गए हैं, ना मुझे उस चीज़ का कोई इल्म है, ना हम करना चाहते हैं। हम जमहूरी लोग हैं, हम चाहते हैं कि सारे मसले पार्लियामेंट में हल हों। और ख़ुद कमर जावेद बाजवा साहब कहते हैं कि जनाब ये मसले हमारे पास क्यों लेके आते हैं। तो जो लेके आते हैं उनको पकड़ो। रात को भी सिराजुल हक साहब कह रहे थे कि आर्मी चीफ ने कहा जी इमरान खान नहीं आता तो हम मजबूरन बुला लेते हैं। भाई क्यों बुला लेते हो, इमरान खान नहीं आता तो ना आए। ये कोई बड़ा अहम मसला है दोस्तों। ये जो मुलाकातें हैं ना, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, इसकी अभी काफ़ी चीज़ें और खुलने वाली हैं। अभी बिल्ली थैले से बाहर आने वाली है। अभी काफ़ी चीज़ों का पता नहीं लगा लोगों को। मीडिया भी कुछ तुक्के लगा रहा है कि ये बात हुई है, वो बात हुई है। अभी इसकी तफसीलात आनी है। ये सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से मुलाकातें नहीं थीं। और ये मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि नवाज शरीफ या मरियम नवाज की तरफ से कोई आर्मी चीफ, कोई DG ISPR,
कोई ISI के सरबराह से मुलाकातें नहीं हुई, ये हुई हैं तो शहबाज शरीफ की ज़ाती हैसियत में हुई हैं। मरीम नवाज़ साहबा ने आज इसकी तरदीद कर दी है कि हमारा कोई नुमाइंदा आर्मी हेडक्वार्टर में ना गया है ना मिला है, हमारा नुमाइंदा नहीं मिला। और शेख रशीद तो फिर यही उसमें कह रहा था कि यही मैंने कहा था कि शीन लीग नून से जुदा हो जाएगी। और शेख रशीद तो इतनी पक्की बातें कर रहा था कि जी हमने खाना भी शहबाज शरीफ और मैंने एक टेबल पे खाया है। ये अजीब अजीब कन्फ्यूजन वाली सारी बातें ये दोस्तों ये कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अभी इसके राज खुलने हैं। और आज जो मरीम नवाज साहब ने बयान दिया है, मेन मुस्लिम लीग नून जो है वो यही मौक़िफ़ है, नवाज शरीफ का यही मौक़िफ़ है, मरीम नवाज का यही मौक़िफ़ है, आम कारकुन का भी यही मौक़िफ़ है। वो कोई टैंक पे सवारी करके नहीं आना चाहते, मैं आपको क्लियर कट बता दूं। ये वही है, नवाज शरीफ ने इशारा किया कि हमें आपस में तकसीम नहीं होना चाहिए। ये तकसीम के हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। मरीम नवाज साहब सीनियर नायब सदर है मुस्लिम लीग नून की, और वो कहती है मेरे इल्म में भी नहीं है कोई जो ये बातें कर रहे हैं। और उन्होंने सख्त मुखालफत की है कि ये GHQ का काम ही नहीं है कि वो सियासतदानों को अपने पास बुलाए। तो अगर वो बुलाते हैं तो फिर ये क्यों कहते हैं कि जी हमें सियासत में मुलव्वस ना किया जाए? तो सियासत में तो आप खुद ही मुलव्वस हो रहे हैं भाई। आपको कौन कह रहे हैं? आप इमरान खान अगर आपके वो नहीं बुलाता, आप ना बुलाएं, तो फिर आप अपने आप को लोग तो फिर बातें करते हैं। हालांकि ये अब मरीम नवाज साहब के केस में 9 दिसंबर की डेट बढ़ गई है और इंशाल्लाह इसकी मज़ीद तहकीकात करके मज़ीद इसकी छानबीन जारी है। कल मैंने देखा है 1-2 चैनलों ने ये कहा है कि जी आप एक मुलाकात की बात न करें, 2 मुलाकातें हुई हैं। ये उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ की तकरीर से पहले आर्मी चीफ को एतमाद में लिया गया है, लेकिन ये मेरे हिसाब से ये बात गलत है। कोई अब खुद ही मैं मुस्लिम लीग नून का नुमाइंदा बन के मिल लूँ तो ये है मरीम नवाज साहबा को जिसका इल्म ही ना हो, जो मुस्तकबिल की सारी क़यादत ही उसी के ज़िम्मे लोग डाल रहे हैं कि नवाज शरीफ के बाद जो लीडर है वो मरीम नवाज साहबा है। लिहाजा इस खिचड़ी का हल, ये जो पंडोरा बॉक्स है, ये खिचड़ी है, ये बिल्ली थैले से अभी आधी बाहर आई है। मैं आपको ये बता दूं, जब बिल्ली थैले से पूरी बाहर आ जाएगी ना, मैं आपके साथ अगली वीडियो में आपसे मुखातिब होता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसके असल जो मकसद है क्या है, क्या नून लीग और शीन लीग में जो ये शेख रशीद शरारतें कर रहे हैं को उसको आगे बढ़ा रहे हैं या नवाज शरीफ के मौक़िफ़ को बढ़ा रहे हैं। ये इंशाल्लाह मुलाकात आपसे अगली वीडियो में मैं करता हूँ। खुदा हाफिज़।